उम्मत मुस्लिमा को यह कहना चाहता हूं कि जो यहूदी तुम्हारे नबी को कत्ल करने का मंसूबा बना सकते हैं, गजा उनके सामने क्या चीज है? यह तो हमें समझना होगा कि इनकी शरारत का जवाब क्या है। इनकी शरारत का पहला जवाब है कत्ल और दूसरा जवाब है जिला वतन। और याद रखें, उलमाए तफसीर ने लिखा, यहूदियों को जब से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला तब से लेकर आज तक ये अपने घर नहीं बना सके, ये जिला वतन ही रहे। ये इसराइल को हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? इसकी वजह यह है, ये कब्जा ग्रुप है। ये कौन है? कब्जा ग्रुप है। इसलिए तो मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जिन मुल्कों ने तस्लीम किया ना, अरब के चंद मुल्कों ने, उनके मफादात हैं। ये तो पता लगेगा ना जिस दिन उनके ऊपर बम गिरा, फिर ना चीखना भी हाय पाकिस्तान आवे तो सानू बचावे। तो मैं क्या गजा वालों बचाऊं दे तो अनुसार बचाना सी। और ये हमें गैरत करनी चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को, और मुसलमान अवाम को समझना चाहिए कि ये असल वजह क्या है। ये अपनी नाफरमानी और बदमाशी और कमीनियों की वजह से तब से लेकर आज तक बेघर हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ये सूरह बकरा पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता है दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की? अल्लाह फरमाता है हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। ये हमेशा दुनिया में जलील होते रहेंगे। और इनके ऊपर हमने मिस्कीनी को साबित कर दिया है, ये मिस्कीन रहेंगे। मिस्कीन का क्या मतलब होता है? जिसका अपना घर नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर इसराइल एक पूरा मुल्क बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुल्क उन्होंने बनाया है, लेकिन कुफ्र की ताकत और मिली भगत के साथ मुसलमान कबूल तो नहीं ना कर रहे। और ये बज़ाहिर एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन यकीन रखिए जिस दिन जंग लगेगी, मिनट नहीं लगेगा, चूंकि पूरा इसराइल ये हमारे फैसलाबाद से भी छोटा है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। और इसराइल की आबादी 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को इकट्ठा किया जाए तो इनकी फौज 1 करोड़ प्लस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और इनमें कई मुल्क एटमी ताकत है जिसमें सरे फरिश्त पाकिस्तान का नाम आता है। बात आपकी खिदमत में यह बता रहा हूं कि इन यहूदियों को वहां से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल एक जत्थे की सूरत में इसराइल में बैठकर ये मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चूंकि इनको पता है, कुरान ने कह दिया कि हमारे ऊपर जिल्लत है तो हमने सारी जिंदगी जलील होना है। ये कभी यहूदी इज्जत पा सकता? ये बज़ाहिर जो एक मुल्क बना के बैठा है, चंद मुल्क कहते हैं कि इसराइल मुल्क है, हम नहीं कहते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के किसी मुल्क के लिए कार आमद है, लेकिन इसराइल के लिए नहीं, चूंकि इसराइल मुल्क ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे अजीज, चूंकि ये एक कब्जा किया गया इस जमीन के ऊपर, और इस कब्जे को फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में और मुल्क में तब्दील कर लिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बर्बाद होंगे। लिख लो मेरी बात, इसराइल बर्बाद होगा। लिख लो, आज हो जाए कल हो जाए, होना है। लेकिन अभी तक तो हमारे हुक्मरान ये भंग पी के सोए हुए हैं। पता नहीं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर कब से मुसल्लत हो गए, जिनको असल पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अरे इनके तो पैसे बाहर है ना, इनके कारोबार इनके मुल्कों में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, रिश्तेदारियां कीतियां ने। इनको क्या पता कि हमने आंखों में आंखें कैसे डालनी है। यहां कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा है, टीपू सुल्तान जैसा है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा है, या कम अज कम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी जैसा है। हजरात गिरामी, ये इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और यकीन फरमाइए, एक मर्तबा ललकार दिया जाए, यहूदी कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है। चूंकि कुरान और हदीस के दलाइल बताते हैं कि इसमें जुर्रत नहीं है, यह कमजोर है, जलील है। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको क्या पता इज्जत किसको कहते हैं। अजीजों, जिस दिन इनको गैरत आ गई सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बतला रहा हूं इन यहूदियों की। इधर देखो मेरी तरफ मेरे बेटे, इधर प्लीज, आप मेरे बच्चे हैं, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नबी पाक ने इनको जिला वतन कर दिया, और जिला वतन करते नबी पाक ने 2 काम किए। पहला काम, फरमा 3 दिन तुम्हें देता हूं, यहां से निकल जाओ, और तुम अपना असला नहीं लेके जा सकते, और अपने घर बार की चीजें, सिर्फ खाने पीने का सामान, और 3 घर, एक ऊंट पर जो लादना चाहे लाद ले, 3 घर मिलकर, हर घर को अलग ऊंट भी नहीं ले जाने दूंगा। नबी पाक ने इतनी सख्ती फरमाई। कहते नहीं वो तो नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे। मैंने कहा तुमने रहमतुल्लिल आलमीनी के दरस ही पढ़े हैं, काश के मेरे नबी का जलाल भी देख लेते कि जो दुश्मन है नबी पाक ने उनके ऊपर जलाल कैसा इजहार फरमाया। फरमा निकल जाओ यहां से। और दूसरा काम क्या किया,
अल्लाह के हुक्म से नबी पाक ने फरमाया इनके घरों के करीब जो बागात है सबको उखेड़ दिया जाए। तो एक यहूदी आके रोने लग पड़ा। उसने कहा कि आप तो दरख्त उखेड़ने के बिल्कुल मतलब पसंदीदा नहीं है, तो आपने क्यों आज हमारे दरख्त उखड़वाए हैं? अल्लाह ने कुरान, इतराज यहूदियों ने किया है कि साड़ियां खजूरा क्यों पटियां ने। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतुन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। फरमाया ये जो दरख्त हमने काटे हैं या ये छोड़े हैं इसमें हमारा दखल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसकी तफसीर में लिखा हुआ अल्लाह के हुक्म का क्या मतलब? फरमाया जब किसी को घर से निकाल के उसकी फसलों को बर्बाद किया जाए ना तो उसको ज्यादा हसरत होती है। अभी एक मैंने रहने दिन दे दुआ मेरे फसलों को बर्बाद कर देने, तो अल्लाह फरमाता तुहानू असी इंज ही जलील करना है। तो ये यहूदियों को हसरत अदा करके यहां से निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते अपने घरों के दरवाजे तोड़ गए। ये यहूदियों और काफरों की साजिश है, जब कहीं से निकलेंगे पीछे हर चीज तोड़ जाएंगे। ये अफगानिस्तान को जब छोड़ा था अमेरिका ने, जाते हवाई अड्डे तोड़ गए, सड़कें तोड़ गए, जहाज तोड़ गए, पार तोड़ गए, असले तोड़ गए। मैं कहा तुसी जो मर्जी कर लो, ओ दरवेश फिर जींदे फिर दे। समझ आ रही है ना? 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका यहां से नाक रगड़ के वापस भागा है। मैं क्या पुत्र ये जो दीन है इसकी बाबा खादिम कहते कांड लाने वाला जमिया ही कोई नहीं, किसी ना किसी रंग के अंदर अल्लाह ताला इसको सलामत रखता है। तो ये कुफ्र की पुरानी आदत है कि ये घरों को बर्बाद करके जाते किसी और दे काम ना आउण। तो अल्लाह फरमाता है अगर ये तुम्हारी आदत है ना तो तुहानू भी इंज ही जलील करांगे। नबी पाक ने इनको निकाल दिया, ये सारे चले गए। ले अब वाले हाशर क्या मतलब? फरमाया मुल्क के शाम जितों आए सी होतो मूसा अलैहि सलाम ने इधर पजाया तो इन्होंने उधर पजाया है। यहूदी होता ही वो है जो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना यहां रह सके ना वहां रह सके। ये है यहूदियों की हिस्ट्री। और ये यहूदी मिलकर अब गजा पर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बतलाऊं, ये थोड़ी नॉलेजेबल बातें इनको याद रखा करें। ये फलस्तीन और मस्जिद अक्सा, इस पर क्यों आखिर ये चढ़ाई करते हैं, वजह क्या है? 3 वैसे तो 5 मजहब पुराने हैं। एक है दीन यहूदियत, एक है दीन ईसाइयत, एक है आग परस्त, दूसरा है हिंदू बौद्ध परस्त, और छठा मजहब है इस्लाम। ये पुराने मजहब है और ये सब ओल्ड हैं। इनमें जो सबसे जदीद मजहब है वो मजहब इस्लाम है। ये नुक्ता समझे। आज हमें कहते हैं ओ यार मौलवी 1400 साल पुरानी गाल कर देने। ओ बाबा जेड़ा दीन यहूदियत है ना वो 4000 साल पुराना है, दीन ईसाइयत है ना वो 2200 साल पुराना है। ये बौद्ध परस्ती नूह अलैहिस्सलाम 7500 साल पुरानी है। आग की पूजा इससे भी पुरानी है। तो ये सारे ओल्ड हैं, हम गोल्ड हैं। इस्लाम बाद में आया है हमारा, तो ये सारे ओल्ड हैं, हम जदीद हैं। तो फिर अगर जदीद चीज चाहिए जदीद देश या पुत आ, और इस्लाम को अपना, जदीद तो हम है ना। तो इसलिए ये ना कहा करो कि तुम हमें पीछे लेके जाते हो। हम पीछे नहीं लेके जाते, हम तुम्हें हुजूर तक लेके जाते। और जदीद दीन है ही हमारा। अगर इसके बाद कोई दीन है तो बात करोगे है ही कोई नहीं, तो मैं फिर मान। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को आप हजरात? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो थोड़ा आगे चलिए। ये जो मस्जिद अक्सा है यहूदी कहते हैं कि ये हमारी है। अब मैं आपको तनाज़ा बता रहा हूं कि वजह क्या है। यहूदी कहते हैं हमारी है, क्यों? वो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहां आए थे, यहां रहे थे और यहां से कायनात का आगाज हुआ था, इब्तिदा हुई थी। और हमारे जो नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे वो इस जागीर के मालिक है, लिहाजा ये हमारी है। उनका दावा ये है। ईसाई कहते हैं ये हमारी है, क्यों भाई? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की जगह बैतुल लहम ये वहीं मौजूद है और यही वो शहर है जिसका नाम अल कुद्स है और इसी को यरूशलेम कहते हैं और यही है जहां मस्जिद अक्सा है। तवज्जो है ना मेरी बात की? आप इस बात को जरा समझें कि ये अल कुद्स और यरूशलेम और मस्जिद अक्सा ये एक ही जगह का नाम है। बोलो तो सही ना? तो ये अल कुद्स असल उस शहर का नाम है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ये हमारी है, क्यों? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम इत्थे जम्मे ने, ए जगह ही साडी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ने ते साडे नबी दे पैदा होने दी जगह है ते बंदा जमदा ते अपने घर है ना, ए साडी है। उन्हां दी है दलील है। मुसलमान कहते ने साडी है, क्यों? कहते ने ठीक है हजरत मूसा आए, ईसा इत्थे पैदा होए, लेकिन सारियां दे इमाम तो मेराज दी रात मेरे नबी बने सन ना इत्थे आके। वो कहते हमारी है। अब ये है तनाजा। यहूदी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ईसाई अपनी तरफ खींच रहे हैं और मुसलमान जिनका असल हक है, चूंकि यहूदी दीन भी खत्म, ईसाई दीन भी खत्म, मनसूख, अब दीन है तो फकत दीन मोहम्मदी।
इसके अलावा कोई दीन नहीं है। और नबी पाक जब चले गए तो उनको अकल से सोचना चाहिए कि मेराज की रात जब हमारे नबी भी मुक्तदी बन गए और मुसलमानों का नबी इमाम बन गया तो फिर तो हर चीज उनके कब्जा इख्तियार में आ गई ना। समझ आ रही है मेरी बात की? ये असल तनाज़ा है। वो कहते ने साडा है, ये मुकद्दस मकाम तीनों मजहबों के लिए, ईसाई कहते ने साडा है, यहूदी कहते ने साडा है, मुसलमान कहते ने साडा है। फिर हुआ क्या? ये भी हिस्ट्री है। ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। सितंबर, अक्टूबर ते नवंबर, ये नवंबर का महीना था और 1947 थी जब अक़वाम मुत्तहिदा ने मस्जिद अक्सा के 2 हिस्से कर दिए। जैसे ये मस्जिद अक्सा है, इसके 2 विचाले चुमारी कंध, अगला मशरक वाला हिस्सा दे दिता यहूदियां नू, भाई तुसी ले लो, पिछला हिस्सा दे दिता मुसलमानों नू। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि असल ये मसला बढ़िया कितों है। बाकी पूरे शहर को उन्होंने गिरा, मस्जिद अक्सा को अभी कुछ नहीं कहा। आज तुम वीडियो देख रहे हो ना कि गिर गई मस्जिद, नहीं गिरी, बिल्कुल सलामत है। एडी छेती नहीं जे डिगनी, क्योंकि वो यहूदी कहते हैं कि साडी ओनू ढाउण ते फिर मारदे ने। अद्धा हिस्सा मुसलमाना दा कोल है ते मुसलमाना भी नहीं ढाउणी, मुसलमान ते पहले मस्जिद नहीं ढाउंदा, बचाउंदा है। अब ये असल कशमकश है। और यहूदी वहां पर पावरफुल होते होते उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना थोड़ा थोड़ा जमीन पर कब्जा करना शुरू कर लिया। और उनको सपोर्टेड अमेरिका था और बाकी जितने भी कुफर मुल्क थे वो सारे उनको सपोर्ट करते रहे और वो एक ताकत में आ गया। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां से मुसलमान हुक्मरानों का कत्लेआम शुरू किया और अब वहां पर गजा को खत्म किया और कहते हैं ये सारे निकल जाए यहां से, हम इनको यहां नहीं रहने देंगे। जबकि हदीसें बताती हैं, नबी पाक ने फरमाया बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने वाला गिरोह वो होगा, इनको अगर खाने को भी कुछ ना मिले, पीने को भी कुछ ना मिले, ना ये अपना मुल्क छोड़ेंगे ना मस्जिद अक्सा को छोड़ेंगे। अब जो मेरे नबी ने कहा है वो कभी झूठ तो हो नहीं सकता, वो तो रहेगा सच। और यही वजह है कि मुसलमान वहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, लेकिन वहां की औरतों और बच्चों को भी सलाम है कि वो मस्जिद अक्सा को खाली छोड़कर नहीं जा रहे, चूंकि उनकी हिफाजत करना यह बशारत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई है। इसलिए वो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चाहिए तो यह था कि सबसे पहले सऊदी अरब स्टैंड लेता, पाकिस्तान स्टैंड लेता, लेकिन सऊदी अरब नू अपनी पई है, पाकिस्तान नू अपनी पई है। ऐसा ही है ना जी। इन हुक्मरानों को चाहिए, तुम्हारे ऊपर नजरें हैं पूरी दुनिया की और तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, लेकिन तुम आपस दाखिली इंतशार में बहुत ज्यादा, कोई है सियासी पार्टी नू जेल निकलोता है, कोई एनू तू निकलोता है, कोई एनू, वो अल्लाह दे बदियो केड़े यब नू पै गए हो, केड़ी मुसीबत नू पै गए हो, और तुहानू होया की है यार, क्या मुसीबतें हो तुम यार। खुदा का खौफ करो। इस पाकिस्तान के आपसी इख्तलाफात से निकल कर तुमने तो पूरी दुनिया के अंदर निकल कर और पूरी दुनिया की कमांडें करनी थी और तुम आके आपस में लड़ाई झगड़ा तुमने शुरू कर दिया हुआ है। और देखो जब बंदे आपस में लड़ते हैं ना, इधर देखो मेरी तरफ, तो फिर कुफर पता कैसे फायदा उठाता है। आप देखो 3 दिन हो गए इंडिया ने तुम्हारा हशर क्या किया हुआ है। और वैसे भी उनका जो मीडिया है वो खबर देने में ऐसे लगता है, उन्होंने खबर सुन लो ना तो एवं ही लगता भी जहाज जड़े ने ना वो शेखुपुरा टप्पे आते रहे उन्होंने। हाँ हाँ मजाक तो अलावा इतने ननकाने के नेड़े नेड़े जे 10 मिनट बाद फैसलाबाद पहुंचने वाले जे, ये हो गया। मैंने कहा ये एक अलग मसला है, कुफर में इतनी ताकत नहीं होती, मुसलमान के साथ इतनी जल्दी पंगा नहीं लेता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक बंदे को मारता है, जैसे गजा फलस्तीन में किया। और वैसे दूसरी तरफ ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। देखिए पानी बंद करना तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा, इसका मतलब यह है कि यह जंग है और असी तो दसांगे तुसी पानी किवें बंद कीता है। और उम्मीद यह है कि हमारी फौज, हमारी दुआ और हमारे जज्बात उनके साथ हैं, असी पानी खुलवावांगे। लेकिन मैनू इंडिया की समझ नहीं आती भी पीना तो तुसी गां दा पिशाब है, पानी काहदे वास्ते बंद कीता जे। इसे तरह ना जी को गल ते दसो ना यार, वो पीना तो तुसी फिर गां दा पिशाब है और पानी बंद कर दियो केना दा, जेना जमजम पीना है। इनके साथ ऐसा रवैया ना रखो, तो समझ नहीं होनी तो होया की है। और ये पहलगाम के अंदर एक ड्रामा रचाया, कितने सियाह मर गए हैं, हाल हाल पाते। पाकिस्तान ने अच्छा जवाब दिया, इन्होंने कहा कि फजाई सरहद बंद है, कोई तुहाड़ा जहाज साडे उत्ते लंघ सकदा, अच्छी बात है। और दूसरा इन्होंने भी कहा 48 घंटे ने सारे इंडियन निकल जाओ इत्थों, असीं तुहाड़ा बंदा को नहीं रखना, अच्छी बात है। और साथ में बॉर्डर उन्होंने कहा तुसी बात ऐसी भी बंद कीता, असीं कोई चूड़ियां नहीं पाईयां। और हमारे आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा जिद्दां दा तुसी हमला करोगे इंशाअल्लाह ओदे तो तकड़ा जवाब आएगा।
और यहां पर पहली तो बात है, आलमी दुनिया को समझना चाहिए कि ये अगर जंग लग गई तो ये एक एटमी जंग होगी, याद रखो, बचेगा कोई भी नहीं। ठीक है, पहली तो बात है दानिशमंदी से काम ले, और दूसरी बात ये है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, इससे बचें। और तीसरी बात ये है, हमारे हुक्मरानों को इधर देखो, हमारे सहाफियों को, हमारे मजहबी बंदों को, हमारे ताजरों को, हमारे सियासतदानों को, हमारी ये फौज को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सारे हम पर हमलावर क्यों हो रहे हैं। कहीं हम आपस में इख्तलाफ तो नहीं ज्यादा कर बैठे। आपस के इख्तलाफात को खत्म करो। सहाफती तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर जितने इख्तलाफात है, तलखियां कम करो। मजहबी तौर पर जितने इख्तलाफात है, कम करो, मेहरबानी करो, खत्म करो, और सारे एक पेज पर जमा हो जाओ। इन्हें बताओ हम मुसलमानों की भी हिफाजत करना जानते हैं और अपने मुल्क वतन अजीज की भी हिफाजत करना जानते हैं। समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आपको? तो इस वास्ते जब मुसलमान आपस में अपनी सीटों की तरफ देखता है तो फिर कुफ्र इन पर हमला आवर होता है। लेकिन अल्लाह की रहमत के साथ हमारी फौज एक ताकतवर फौज है, और यही बात है, जिनकी फौज ताकतवर होती है उन पर कुफ्र जल्दी हमला नहीं कर सकता। इसी वास्ते 3 दिन हो गए, इंडिया की हिम्मत नहीं, लेकिन उन्हें ओछे हथकंडे जरूर इस्तेमाल किए। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जाहिरी सबब फौज है, अल्लाह हमारी फौज को ताकत और हिम्मत अता फरमाए। और फौज को भी हम ये कहते हैं कि जो बंदिया दी लोड़ पवे तो फिर दसिया जे या रसूल अल्लाह कहने वाले आप पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात मैंने जो कही है, बार बार दोहरा रहा हूं, हमारे सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, सहाफती तौर पर ये जितने इख्तलाफात हैं इनको खत्म करना होगा। हम इतना आपस में उलझ गया कि देख लो दुश्मन हमें आंखें निकालने लग पड़ा। मैंने एक वीडियो देखी छोटी सी, उसके अंदर ना 2 बारहसिंगे थे, वो आपस में लड़ रहे थे और पीछे से शेर आया, उसने हमला किया और दोनों को मार डाला। नीचे तहरीर लिखने वाला लिखता है, उसने कहा जब बंदा अपनों से लड़ता है तो दुश्मन यूं फायदा उठाता है। अपनों से लड़ना बंद कीजिए। आप जितने घरों में हैं अपने भाइयों से मत लड़ा करें। जब आप भाई आपस में लड़ते हैं ना, अपनी बरादरी, जब आप बरादरी से लड़ते हैं, अपने शहर से ना लड़ें। जब आप शहर से लड़ते हैं तो फिर दुश्मन आपका वो हशर करता है कि आपने सोचा कभी नहीं होता। अपने भाइयों के साथ रहें, अपने मोहल्ले वालों के साथ रहें और अपने शहर वालों के साथ रहें। ये आजकल जो नौजवान है ना, छोर छिक्कर, नवे नवे सियासतदान, अल्लाह दा नाम जे थोड़ा पीछे हटो, ऐ सियाने बंदियां दे नाल बैठ के इन्हां दे कोल सीखो कि तुमने एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, कदर कैसे करनी है, काम कैसे करना है। छोटियां छोटियां गल्लां ते अगले दे नाल मुखालफत पा के बह जांदे हो। मेहरबानी फरमाओ, अपने हाल पर भी मेहरबानी करो और बाकी मुसलमानों के हाल पर भी मेहरबानी फरमाओ। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ये हमारा फरीजा है मेरी जान, हम जो मिंबर पे बैठ के अदा कर रहे हैं कि तलखियां कम करो, इख्तलाफात कम करो, झगड़े कम करो, ताकि दुश्मन तुम्हारे से फायदा ना उठा सके। और जब तुम एक मजबूत अफराद बन जाओगे तुम भी तरक्की कर जाओगे और तुम्हारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझाना मकसूद थी। अब आ जाइए जरा तीसरी बात की जानिब। थके तो नहीं है आप हज़रात? इंशाल्लाह 12 घड़ियों पे बजेंगे, मुंहों पे नहीं बजने देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले पहले आपकी जान छोड़ दी जाएगी, लेकिन उतनी देर तक आप मुझे टाइम दीजिए ताकि फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे। यह है जमीनी हकायक गजा के तबार से और ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, ये जमीनी हकायक हैं। अब आ जाइए थोड़ा अगली बात, ऐसे मुआमलात होते क्यों हैं? याद रखिए, कुरान और हदीस का मुताला कर लें। ऐसे मुआमलात तब आते हैं जब बंदा कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ता है। मेरे बेटे बातें बंद करेंगे? बेटे दोबारा मैं फिर गुजारिश पेश कर रहा हूं, मेरे बच्चों आपकी हमें बहुत जरूरत है। इधर देखें मेरे बेटे, प्लीज, आप हमारी फौज हैं ते तुसी साडी पनीरी हो, तुहाडी मैनू बड़ी लोड़ है। ते नबी पाक भी बड़ी बच्चियां नाल शफकत करदे सन, ते तुसी शफकत करवाओ यार, मेहरबानी करो। हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। तीसरी बात यह है, ऐसे मौके तब आते हैं जब बंदा अपनी मन मर्जियां करता है और कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ देता है। खुदारा हम नीचे से काम शुरू करें, होना तो चाहिए ऊपर से काम शुरू हो, लेकिन ऊपर वाले जो भंग पी के सुते ने तो चलो थल्ले वाले आपा जाग जाने। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक बजा लाएं। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये मामला हो सकता है? अगर हम अपने ताई कोशिश करें तो हमारे बहुत सारे मामलात में खराबियां, खुराफात और जितने रस्मों रिवाज है खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे जितने ऊपर आने वाले अजाब मंडला रहे हैं अल्लाह की रहमत के साथ ये वैसे खत्म हो जाएंगे। हदीस शरीफ में है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अल्लाह ताला अजाब को भेजता है कि जाओ फुलां शहर को नेस्तो नाबूद करके आओ। अजाब अल्लाह भेजता है, अजाब, जरा गौर से सुनिएगा। वो अजाब आता है और बगैर तबाही मचाए वापस चला जाता है।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बावजूद इसके कि हर चीज का इल्म रखता है, मेरा रब पूछता है मैंने तो तुम्हें भेजा था कि इन सबको बर्बाद करके, तो तू वैसे ही वापस आ गया, हालांकि मेरे अल्लाह को सब पता है। तो वो अजाब कहता है बारी ताला, मैं गया था, मेरा इरादा था कि मैं इन सबको बर्बाद कर दूं, लेकिन मस्जिद में बैठकर एक बंदा तेरा जिक्र कर रहा था, दूसरा तुझे सजदा कर रहा था, और तीसरा तुझसे दुआ कर रहा था। ये ऐसे बंदों को जब मैंने देखा है तो मेरा इरादा बदल गया कि इनको अजाब कैसे दूं जो तेरा जिक्र कर रहे, जो तेरी इताअत और फर्मा बरदारी में मसरूफ हैं। यानी एक बंदा अगर मसरूफ हो तो सबसे अजाब टल जाता है, और अगर बाकी सारे भी मसरूफ हो जाए। अच्छा, एक तरफ यह है, अब दूसरी तरफ सुनिएगा, हदीस शरीफ में है, फरमाया कई पहले यानी कौमें बनी इसराइल, उससे पहले जितनी कौमें आई हैं उनकी बस्तियां जब बर्बाद होने लगी ना, तवज्जो मेरी तरफ इधर देखिए, फरमाया उस वक्त क्या होता था, फरिश्ते जब अजाब देने आते ना तो कई फरिश्ते वापस चले जाते। अल्लाह फरमाता इनको बर्बाद क्यों नहीं, या अल्लाह फुला बंदा नेक है, फरमाया नहीं उसका घर पहले बर्बाद करो। कहा क्यों, फरमाया वो इतनी बुराइयां देखकर भी खामोश बैठा हुआ है। मेरे भाई, अगर अल्लाह की रहमत एक जिक्र वाले से अजाब को दूर करके तुम्हें बचा सकती है, और अगर कोई बुराइयों पर ना बोले और बुराइयों को अच्छा समझने लग जाए और चुप हो जाए और यह कहे जेड़ा जिथे लगा ही रहे, उस वक्त अल्लाह का अजाब आता है और सबसे पहले नेकों को बर्बाद करता है, बाकियों की तबाही बाद में होती है। अल्लाह के बंदो, अपने अंदर यह जुर्रत पैदा करो कि अच्छाई को अच्छाई कहो, बुराई को बुराई कहो। कभी तो ऐसा काम आ जाए कि नबी पाक की एक हदीस पे अमल हो जाए। मेरे आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं जब कोई बुरा काम देखो तो सबसे पहले फरमाया अपनी जबान से रोको। जबान से नहीं रोकते, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, दिल से तो बुरा जानो ना। आज जमाना वो है, दिल से बुरा जानने वाला काम भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और याद रखो, जिस दिन ये खत्म हो गया फिर अजाब का इंतजार करना। मेरे नबी ने फरमाया जब फितने बढ़ जाएंगे उस वक्त होगा क्या, तवज्जो मेरी तरफ, एक एक बात सुनने वाली है। मेरे आका करीम ने फरमाया जब फितने बढ़ जाएंगे पहली निशानी ये होगी कि लोग दीन को छोड़ जाएंगे। दूसरी निशानी, लोग जाहिल को अपना पेशवा बनाएंगे, आलिम को अपना दुश्मन समझेंगे। आज वही सूरत हाल है। मिर्जा जैसा जाहिल जिसको कमरे में बांधा हुआ है उसको तो अपना पेशवा माना जा रहा है, और जो उलमा मैदान अमल में हैं उनको कहा जाता है मौलवी ने सारियां जना कीता है। नहीं, मौलवी ही है जो तेरा ईमान बचा रहा है, मौलवी ही है जिसने मस्जिदें आबाद की हैं, मौलवी ही है जो 5 वक्त की अजान देता है। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु यूक़िज़ुल सलात। फरमाया कभी मुर्ग कुक्कड़ हुंदा ना, कुक्कड़ तज्जत टाइम कभी बांग देवे ना तो फरमाया इसकी आवाज को बुरा ना समझना, इसको गाली ना देना। क्यों, फरमाया ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। इसकी शरह के अंदर उलमा लिखते हैं लोगों ये तुम्हारे लिए सबक है, अगर कोई बंदा मुर्ग अजान दे तो उसको बुरा नहीं कह सकता, तो जो आलिम 5 वक्त अजान देता है उनको बुरा कैसे कह सकते हो। इन उलमा की इज्जत को समझो, वकार को समझो। लेकिन नबी पाक ने फरमाया ये पंखा बांधी रहे तो ठीक है, आप बस तकरीर सुने इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। इधर देखिए ना, पसीना पसीना आएगा तो मेरी तबीयत खुलेगी ना। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जरा सीधा होके, अगर नाराज ना हूं तो, थके हुए भी ना हूं तो सीधे होके बैठिए, और इतने सुभान अल्लाह के मुझे पता लगे कि बंदे जाग रहे हैं। वैसे ना भी कहें तो तकरीर हो जाएगी। ये थोड़ी सुभान अल्लाह ना सानू तकरीर नहीं आउंदी, सानू वैसे ही आउंदी हुंदी, लेकिन ये एक रब्त होता है गुफ्तगू का, वो जुड़ा रहता है। इधर देखें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने जब उरूज पे होंगे, निशानियां, तवज्जो है, नबी पाक ने फरमाया जाहिल को अपना पेशवा बनाया जाएगा और आलिम को पीछे किया जाएगा। कमीने बंदे को इज्जत दी जाएगी और इज्जत वाले को जलील समझा जाएगा। नबी पाक ने फरमाया शराब आम होगी और रोकने वाले को बुरा समझा जाएगा। फरमाया सड़क किनारे पर औरतें बदकारी करेंगी और रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज सारी सड़क किनारे खड़ी हैं, जहां से बिठाओ गाड़ी में लेके चले जाओ, यही बदकारी और किसको कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अपनी बीवी को मां पर तरजीह दी जाएगी और बीवी की इज्जत को आगे बढ़ाया जाएगा, मां को पीछे फेंका जाएगा। फरमाया दोस्तों की इज्जत की जाएगी, अपने बाप की इज्जत नहीं की जाएगी। ये मेरे नबी निशानियां बतला रहे हैं। फरमाया खयानत आम होगी, झूठ आम होगा, धोखा आम होगा। और फरमाया उस वक्त एक और मसला, नाच गाने वालियां भी आम होंगी, जहां चाहो तुम नाच गाना उनका देख सकते हो। आज ये हालात तुम्हारे सामने है और हमारे कई लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया।
महफिल करनी हो तो इजाजत लेनी पड़ती है सिक्योरिटी की, और अगर कंजर नचवाने हो तो कोई इजाजत नहीं है, सारे कंजर खड़े होकर देखने शुरू कर देते हैं। मादरत के साथ कोई जुमला सख्त हो तो मुझे माफ कर देना। और ये सख्ती अगर हम करते हैं तो हमें भी डॉक्टर समझा जाए कि जो ऑपरेशन करते वक्त छुरी चलाता है तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती, भी साढ़े फायदे वास्ते करदा पे है, तो सानू भी मजहबी डॉक्टर समझ लो, खैर है। हुण चुप हो गए जे जनाब, है असी भी अगर ऑपरेशन करते पे तो निक्का मोटा सानू भी काट ला लेन दे मेरा पुत, टेंशन ना ले। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे फरमाया। सवाल ये है, इधर देखें मेरी तरफ, शीशा मैंने आपके सामने कर दिया, हर बंदा खड़ा होकर अपना चेहरा देख रहे हैं, इसके अंदर कैसा नजर आता है? हर बंदे को अपना चेहरा देखना चाहिए, और अगर ये गंदी तस्वीर उस चेहरे में नजर आए तो फिर शीशे को ना तोड़ो, और मैंने शीशा दिखाया मुझे बुरा ना कहो, बल्कि अपना चेहरा धो के आओ। समझ आ रही है ना हजरात? हम सबको अपनी इस्लाह करनी होगी। ये फितनों का दौर है और इसके अंदर वही काम हो रहा है जो आप देख रहे हैं और जो मेरे नबी ने फरमाया था। जबकि हकीकत क्या है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अगर दीन को देखा जाए उसमें तो खैर है, रहमत है, शफकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं कि जो किसी रास्ते पर चल रहा हो और देखे कि रास्ते के ऊपर कोई अटकल वाली चीज है, रोड़ा है, वट्टा है, कंडा है, फरमा उसको अगर कोई हटा दे तो अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हमारे दीन में तो इतनी खैर है, लेकिन आज वो कहां गई खैर? हमारे दीन के अंदर इतनी खैर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, गौर से सुनिएगा, बनी इसराइल की एक बदकारा औरत थी, फरमाया अपने गंदे मकसद पे जा रही थी, बुखारी शरीफ में रिवायत है, कुत्ता एक प्यास से मर रहा था, उसने अपना जूता अपने दुपट्टे से बांधा और कुएं में लटकाया और उसके अंदर पानी निकाल के कुत्ते दे मुंह च पाया, उसकी जान बच गई। अल्लाह ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम से कहा, इस औरत को कह हमें तेरी अदा ये पसंद आ गई, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, अच्छे अमल कर, हमने तुम्हें जन्नती बना दिया। हमारे दीन में जान बचाने पर इतना बड़ा अजर है, तो जहां बदकार औरत कुत्ते की जान बचाए उसका ये हाल है, तो जहां एक मुसलमान की जान बचाए। बात समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आ रही? हम कहां चले गए? हमने अपने रास्ते बदल लिए और फिर हम कहते हैं गजा के मुसलमानों पर हमले हो गए, फिर हम कहते हैं इंडिया सानू अखा कट है। हम अपने करतूतों पर भी तो गौर करें ना मेरे भाई। हमारे जो लेन पहली उम्मतें, आपको पता है उनके ऊपर अजाब क्यों आए थे? कुरान मजीद कहता है सबसे ज्यादा वजूहात दो बयान की है, नाप तोल में कमी करते थे, नबियों की नाफरमानी करते थे। बताइए ये कौम नाप तोल में कमी कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ मुझे जरा। लेकिन शुक्र करो अभी पत्थर नहीं बरसे, शुक्र करो अभी चेहरे नहीं बिगड़े। नबी पाक ने फरमाया था जब ऐसा मौका आ जाए लोग बददियानती पर उतर आए और फखर समझे, फरमाया फिर इंतजार करना जलजले का, सुर्ख अंधेरियों का और बेमौसमी बारिशों का। अब इस्लामाबाद में आपने देखा कैसा ज़ालाबारी हुई, देखी है ना आपने? गाड़ियां तबाह कर दी, सारे बंदे ओए होए होए इतना नुकसान। मैं कहा जिथे 4 बर्फ के गोले डिगे ने उथे तुसी इन्हें चीखते पे हो, तो गजा के अंदर तो इतने बम गिरे, तब तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? हमें सोचना होगा। ये हमारे करतूतों के पेशे नजर है सब कुछ। भाई अपने आप को संभालो। आजकल का नौजवान ये मस्जिद में नजर क्यों नहीं आता? ये फेस्टिवल की जीनत क्यों नजर आता है? ये नौजवान अपने दोस्तों को तरजीह देता है, अपने बाप की इज्जत क्यों नहीं करता? आजकल का ये जवान ये अखबार पढ़ता है, न्यूज पर नजर रखता है, ये रब का कुरान क्यों नहीं पढ़ता? मुझे पता है हो सकता है आपका इरादा ना हो ये तकरीर सुनने का, पर मेरा इरादा यही तकरीर करने का है ताकि सबक मिले, हमारा ज़मीर जागे। और हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं इसका फरीजा अदा करना बहुत मुश्किल है। आप दुआ करें ये हमारी तरफ से अदा हो जाए। अपने आप को संभालो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहादीस पढ़ो, नबी पाक ने फरमाया वो जवान जो जवानी में तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता कर देता है। वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लग जाता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। वो बंदा जो आदिल हुक्मरान बन जाए, फैसला सही करे, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। फरमाया वो बंदा जिसको किसी औरत ने कहा मेरे साथ मुंह काला कर, और इसने कहा मैं नहीं कर सकता, फरमाया अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये मेरा रब फरमा रहा है, ये हदीस है, ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। आज हमारे मुआशरे को इन चीजों की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, गौर से सुनिएगा, मुसीबतें टालनी है ना तो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा।
बुखारी शरीफ में हदीस है, रहमत आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल के 3 बंदे जा रहे थे और पहाड़ी सफर था, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, शदीद तूफान चला। वो एक गार में बैठे, ऊपर से पत्थर गिरा और गार का दरवाजा बंद हो गया। ये हदीस है, ये गप नहीं है। वैसे ये 5वीं की किताब में भी ये मजमून था किसी वक्त, पता नहीं अब है या नहीं है। तो ये हदीस है बुखारी शरीफ की, जरा गौर से सुनिए सारे मेरे दोस्त, मेरे अहबाब। फरमाया कि उन्होंने बड़ा धक्का लगाया, लेकिन वो बिल्कुल कामयाब ना हुए और वो रास्ता ना खुलवा सके, ना खोल सके। अब तीनों सोच विचार में पड़ गए कि रास्ता एक ही और वो मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक के दिल में ये ख्याल आ गया कि यार आज हमें ना किसी नेकी का वसीला देना चाहिए, हो सकता है अल्लाह ये मुसीबत टाल दे। बुखारी शरीफ है, जरा गौर से सुनिए। एक ने कहा ठीक है मैं अपनी नेकी का वसीला देता हूं। उसको अपनी जिंदगी की ये नेकी याद थी, सुनिए क्या वो कहता है, बारी ताला तेरे तो इल्म पाक में है कि मेरे माँ बाप भी थे और मेरे छोटे बच्चे भी थे और मैं बकरियां चराता। जब मैं वापस आता था तो मैंने कभी अपने बच्चों को दूध पहले नहीं पिलाया था, मैं पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। मेरे अल्लाह ये सिर्फ तेरे नबी की तालीम की वजह से, तेरी रजा के लिए मैं करता था। और उसने कहा, ये बुखारी में है, बारी ताला वो रात तो मैं तो भूल सकता हूं पर तू कैसे भूले, तू तो रब है, कि जब मैं आया और मेरे माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे बिलक रहे थे, मैंने दूध उनको नहीं पिलाया, पहले अपने माँ बाप को पेश किया, बाद में बच्चों को। बारी ताला अगर ये माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक तेरी रजा के लिए था और तूने कबूल किया है तो आज ये मेरी मुसीबत तो टाल। फरमाइए कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और बाहर से रोशनी की लकीर आना शुरू हो गई। उनको समझ आ गई कि नेकी कबूल हो गई, ये वसीला। दूसरे से कहा तू अपनी नेकी याद कर। मेरे सारे दोस्त गौर फरमाए, छोटे बड़े। दूसरे ने कहा बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी किया करता था और हफ्ते के उसके सिर्फ 2 किलो चावल बनते थे। कितने किलो भाईजान? 2 किलो। और बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि एक मर्तबा मैंने जब उसको 2 किलो चावल दिए तो उसने मुझे कहा कि मेरी अमानत है तेरे पास, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं, जब भी वापस आया मैं ले लूंगा, मेरी अमानत को संभाल के रखना, मैं बड़ा गरीब हूं। बारी ताला फिर तेरे इल्म है ना कि वो एक अरसे तक नहीं आया, मैंने वो चावल जब खराब होने लगे तो जमीन में डाल दिए, उसकी पनीरी बन गई, फिर मैंने उसको मजीद काश्त किया तो वो पहले 2 किलो थे, फिर 2 बोरे बन गए। फिर वो बंदा नहीं आया तो मैंने उनको बेचकर एक गाय खरीद ली, फिर वो गाय ने बच्चे देने शुरू कर दिए, फिर वो बंदा नहीं आया, 2, 4, 10, 15, 20 गाय हो गई। तो फिर मैंने एक गुलाम खरीदा जो उन गायों को चराया करता था। बारी ताला इतने यानी 30-40 साल के बाद वो बंदा आया और आके कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे मेरे 2 किलो चावल दे दे। तो बारी ताला तुझे तो पता है मैंने 2 किलो चावल नहीं दिए थे, मैंने कहा था ये गायें भी तेरी हैं। ये बुखारी शरीफ है, ये सारी गायें भी तेरी हैं, ये गुलाम भी तेरा है। और उसने रो के मुझे कहा था यार गरीबों का लोग पहले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक ना उड़ा यार, मैं पहले पता नहीं कितना सताया गया हूं और इतना अरसा पता नहीं कैसे, मेरे 2 किलो चावल दे दे, जो मेरा गुजारा होगा मैं कर लूंगा, पर मजाक ना उड़ा, मैं बड़ा गरीब हूं यार। लोग तो पहले गरीबों को बड़ा सताते हैं। तो मैंने मुस्कुरा के उसे सीने लगाया और उसे कहा था, ए अल्लाह के बंदे ये गाय भी तेरी है, ये गुलाम भी तेरा, ये सारा रेवड़ तेरा है। बारी ताला वो रोता भी था और खुशी से मुझे दुआएं भी देता था और जा रहा था, ए अल्लाह अगर ये नेकी तेरी रजा के लिए थी तो आज मेरी मुसीबत तो टाल। उसने जब ये वसीला दिया तो कहा कि फिर पत्थर को एक झटका लगा और मजीद रोशनी आई, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता था। फिर तीसरे बंदे को कहा तू भी नेकी याद कर, तो वो रोने लग पड़ा। उन्होंने कहा क्यों रोता है? कहता यार है राज की बात पर आज मुझे करनी पड़ेगी। और क्या बात है? वो कहने लगा मेरे बारी ताला तू तो जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया था। मेरे अल्लाह हमने आपस में राब्ता शुरू किया और एक मकाम तय किया कि जहां पर हम बदकारी करें। अरे अल्लाह हम वहां पहुंचे और वहां पर करीब था कि हम ये कालक अपने मुंह पे मल लेते, लेकिन उस औरत के मुंह से निकला कि हमें रब से डरना चाहिए। बारी ताला फिर तुझे पता है ना कि मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ना मैंने कुछ किया ना उसने, हम तौबा करते भाग निकले। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे डर से थी, तेरी रजा के लिए थी, तो आज ये मुसीबत तो टाल। कहा ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और सारे रास्ते खुल गए। अजीजो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। और उलमा ने लिखा है जो चाहता है मेरी रुकावटें हट जाएं, उस बंदे को चाहिए
कम अज कम ये 3 नेकियां करे, मां बाप की इज्जत करे, हर रुकावट दूर हो जाएगी। फरमाया दूसरी, गरीबों का हक न खाए, हर रुकावट दूर हो जाएगी। और तीसरी, कभी बदकारी ना करे, अल्लाह सारी रुकावटें दूर फरमा देगा। फरमाया सिर्फ दुनिया नहीं, कब्र के अजाब को भी दूर कर देगा, हशर की रुसवाई को भी अल्लाह दूर फरमा दे। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, जब तक हम अपना किरदार नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, उस वक्त तक ये रुकावटें हमारे सामने आती रहेंगी। तो अपने किरदार को बदल के दे, खुदा की कसम ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ 2-4 मिनट और हैं, मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था 12 बजे से पहले पहले फकीर आपकी जान छोड़ेगा। वैसे भी लगभग घंटा हो गया है गुफ्तगू को, लेकिन इस बात को हम समझने की कोशिश करें। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग बैठे हैं और हम सुस्तियां करते हैं कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, और हमारे मुआमलात के अंदर कितनी सुस्तियां हैं। और लोगों ने ना अपना अपना एक दीन बनाया हुआ है। जो दुकान बना के बैठे कहते हैं इसके हलाल कमाना भी तो इबादत है, तो भाई नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। और जो नमाज पढ़ता है उसको कमाने की फिक्र नहीं हो, कहता भाई नमाजा पढ़ो, अपनी कबर सीधी करो, क्या जड़े बाकी 6 जब में नहीं है उनके सीधा करना है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक ज़हन बना के, और खुद मुफ्ती ना बनो, दीन को समझो मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत के मुताबिक जब दीन पर कोई अमल करता है, अल्लाह ताला इतना अजर देता बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं हदीस आपको अगर जाग रहे हैं तो। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है, वो अल्लाह का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। इसकी शरह में उलमा ने लिखा है, फरमाया जिधर भी जाता है अल्लाह फतह अता फरमा देता है। तो जिन्होंने राती 2 बजे सोना तो सवेरे 12 बजे उठना है, कैसे फजर पढ़ोगे? मेहरबानी करो, अपनी आदत बदलो। फिर कहते हो दफ्तर जाते हैं काम नहीं होता, रिश्वत देनी पड़ती है। माशाल्लाह तू आया ही बड़े सीधे तरीके नाल है। समझ आ रही है ना? अब दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़े बगैर निकलता है वो शैतान का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। तो जिदे हथी शैतान का झंडा होना है उन्हें कामयाबी लभनी है। नमाज फजर, ये हदीस है। दूसरी हदीस रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए अल्लाह ताला उसको आधी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। हदीस आधी रात, मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो एक सहाबी ने पूछा, हुजूर बाकी आधी रात का क्या बनेगा? फरमाया जो बंदा उठ के फजर पढ़ ले अल्लाह ताला बाकी आधी रात भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताइए सोने पर कौन इबादत का सवाब देता है? ये मेरा रब है जो अता फरमाता है। यही वास्ते हमारे उलमा फरमाते हैं, अगर महफिल सारी रात की और नमाज ना पढ़ी तो फरमाया इसका सवाब उतना नहीं है जितना नमाज का सवाब है। और यह फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। समझ आ रही? इसका यह मतलब नहीं आज तो बाद महफिल नहीं करी, महफिल कर, पर यह ऐलान नहीं होना चाहिए। ईशा की नमाज होती है ना, तो बाद में मौलाना साहब ऐलान करते हैं, हजरात ईशा की नमाज हो गई या जल्दी जल्दी मसीते आ जाओ तो आप महफिल शुरू करिए। तो मैं क्या नमाज ही सारे चले गए ने अखे आहो, तो मैं क्या हूं बेनमाजी ना महफिल शुरू करनी है? सवालिया निशान तो है ना। मेहरबानी करें, ईशा की नमाज आप पढ़ें और ईशा की नमाज के फौरन बाद तिलावत और एक नात हो जाए और एक तकरीर हो जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, 10 बजे सलाम पढ़ दें, सारे काम पर जाएं, दुकान पर जाएं, नमाज भी पढ़े, खैर भी हो जाए, बरकत भी हो जाए। समझ आ रही है हजरात? मशवरा है, अमल तो जरा तुसी करना सानू डाढ़ा पता है, लेकिन कामज का मशवरा देने में हराई तो नहीं ना मेरी जान। तो अपने आप को थोड़ा संभालिए मेरे अजीज। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ये है तरीक। और मैं आपको एक और बड़ी पते की बात बताऊं, सारे भाईजान तवज्जो करें तो सुनाऊं। ये मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके मलफूजात में ये बात मौजूद है, पढ़ सकते हैं आप। आपसे पूछा गया कि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है या हराम में? तो फरमाया हलाल में, हराम में बरकत नहीं है। कहा कैसे? फरमाया देखो ये जो बकरी है या गाय है या भैंस है, साल के अंदर ये जब बच्चा दे तो गाय भैंस एक बच्चा देती है, और अगर वो उम्मीद से हो तो ना हो तो कहने देना है।
समझ आ रही ना? बकरी होती है तो एक बच्चा हाथ दो, हूं जिन्नी मंगाई हूं दो वाली बकरी है ही कोई नहीं, शायद कोई हो गए, वरना पहले बकरियां 4-4 बच्चे भी देती थी। ये बात भी समझे आप हजरात। अच्छा, इसके बावजूद कि इनके पैदा होने की रेशो कम है, कुर्बानी पे ये हलाल होते हैं, शादी ब्याह थे, होटल थे, ऐसे ही है ना, लेकिन इसके बावजूद इनके रेवड़ नजर आते। इसके मुकाबले आप बिल्ली देख लें, कुत्ती देख लें, उसके बच्चे ज्यादा होते, 6-6, 8-8, 10-10 गलूरे, तो 6 महीने बाद उन्हें सूना है, लेकिन इसके बावजूद आपको रेवड़ नहीं नजर आते। हालांकि है ये भयानक बात, घिन वाली बात, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ रही है मुझे। इनको जिबा करके कहीं पर जैसे बाकी जानवर इस्तेमाल होते हैं, इनके इस्तेमाल भी कोई नहीं करता, ना ये जिबा किए जाते हैं, ना इनके और कोई मसरफ है, पैदा भी ज्यादा होते हैं, इज्जत फिर कोई नहीं। क्यों? फरमाया बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा। एक बंदे ने सवाल किया, हजूर इन्हों बरकत लभी क्यों है? यानी ये कुत्ता है या कुत्ती है, इन्हों बरकत क्यों नहीं लभी, तो बकरी ने क्यों लभी है, वजह क्या है? अब सुनिए जवाब। फरमाने लगे वजह यह है, कुत्ता जो होता है ना, रात के पहले हिस्से में जागता रहता है, लेकिन जब पिछला पहरा है तहज्जुद के बाद ये सो जाता है। और जो बकरी होती है ये पहले पहर में सो जाती है, तहज्जुद के वक्त उठ जाती है। कुत्ते की बरकत इसलिए खत्म कर दी कि तहज्जुद के वक्त सो गया, चंगे वेले सो गया, सोने वेले सो गया, फरमा तेरी ऐसी बरकत ही चुक लीए। और बकरी को बरकत इसलिए मिल गई, फरमा तहज्जुद वेले उठिए। ये मैंने तुम्हारे जमीर के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, अब कुंडा तुमने खुद खोलना है। अगर बकरी जाग जाए तहज्जुद के वक्त, हालांकि इन्होंने मसीती होना है, इन्होंने नमाज पढ़नी है तो ना, लेकिन तहज्जुद का टाइम बाबरकत है, उसमें जागने से ही अल्लाह ने उसको बरकत दे दी है। अल्लाह के बंदे, तू और मैं क्यों नहीं जागते हैं? हम रात के पहले पहर में जागते हैं, पिछले में क्यों सो जाते हैं? क्यों हमारी हरकत बकरी वाली नहीं है और क्यों कुत्ते वाली हरकत पे हम चले हुए हैं? जुमला सख्त है, बर्दाश्त कीजिएगा। क्या हुआ क्या है मुसलमान? मेरे भाई आज कहते हैं बरकत चली गई, वो सारी रात तो ठेले पे बैठा रहना है, तहज्जुद टाइम होता तो चुप करके सौ जाना है, ना अज़ान फजर, ना नमाज फजर, ना तिलावत कलाम। मुझे पता है ये बात सुनने के बाद सुभान अल्लाह बहुत मुश्किल होती है, लम्हा फिक्रिया है और अच्छी बात है, आपने सुना है और मुझे उम्मीद है अमल भी करेंगे। टाइम से सोएं और तहज्जुद के वक्त टाइम से उठने की आदत। और आपको पता है ये डॉक्टर हज़रात कहते हैं सवेरे उठ के जरा सैर करया करो, कहते हैं ना जी, ये सवेरे ही सैर क्यों, रात ही क्यों नहीं? कभी सोचा है? कहते हैं जी वो टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर ये रक्शे, ये बसें, ये ट्रक और ये चीजें नहीं होती, डस्टलेस माहौल होता है सारा मौसम, यानी उसमें धूड़ ते कट्टा ते रक्शे ते ये वो नहीं होता। मैंने कहा ये तेरी डॉक्टरी तहकीक है, तुम्हें सूफिया की तहकीक बताऊं? सूफिया कहते हैं जो बंदा फजर के वक्त उठ के जरा बाहर निकलता है ना, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है, उसकी सेहत के लिए फायदेमंद है। क्यों? फरमाया वजह यह है उस वक्त जागने वाले या नमाजी हैं या कुरान वाले या तहज्जुद, जितने डाकू, लुटेरे, शराबी, बदमाश, बदकार, ये सारे सोए हुए होते हैं। ये हवा नमाजियों के जिस्म से टकरा के जब आती है तो जो जो इस हवा में सांस लेता है अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। ये ऐसा लॉजिकल बात ये सूफिया ने ताकीद की है। और तवज्जो है मेरे भाई, खुदारा नबी पाक की सुन्नत की तरफ रगबत फरमाइए, खुदारा मेहरबानी फरमाइए और नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी आज की हाजिरी कबूल फरमाए। मदरी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है। अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए, आमीन।